हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर है फर्स्ट। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है वेकिंग अप अर्ली कैन बी फन, यानी कि सुबह उठना कितना मज़ेदार हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। द अर्ली बर्ड्स कैच द वॉर्म। ठीक है, यानी कि सुबह सुबह जो पक्षी होते हैं वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं। ठीक है, यानी कि सुबह ही जो वॉर्म बर्ड्स होती हैं वो वॉर्म्स को पकड़ लेती हैं। हाउ ट्रू दिस इज, यानी कि यह कितना सच है। एन अर्ली राइजर ऑलवेज हैज अहेड स्टार्ट ओवर दोज हु आर स्टिल एस्लीप, यानी कि जो सुबह उठता है व्यक्ति वह हमेशा आगे रहता है उनकी अपेक्षा में जो लेट उठते हैं। ठीक है, यानी कि जो लेट सोते रहते हैं, लेट तक। थिंक ऑफ ऑल द वंडरफुल थिंग्स यू कैन डू, यानी कि उन सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं। इफ़ यू स्नैच अ फ्यू आवर्स ऑफ एवरी डे फ्रॉम द एवरी अर्ली मॉर्निंग फॉर योर सेल्फ, यानी कि यदि आप अपने सुबह के कुछ घंटे अपने आप के लिए निकालेंगे। ठीक है, यानी सुबह सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे और कुछ घंटे आप अपने लिए निकालेंगे। यू कुड ब्रश अप योर स्कूल, यानी कि आप अपने स्कूल जाने के लिए अच्छे से रेडी हो जाएंगे। वर्क और स्पेंड दिस टाइम टुगेदर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर अदर वर्क्स, और साथ ही साथ आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी आप पा सकते हैं। और साथ ही साथ अब आपकी जो बुक्स आप नहीं पढ़ पाते, आपको टाइम नहीं मिल पाता उन बुक्स को पढ़ने का, आपको उनको पढ़ने का भी समय मिल जाएगा। इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग अ पर्सनल डायरी, यदि आपको ऐसी आदत है कि आप अपने पास पर्सनल डायरी रखते हैं अपनी, ठीक है, देन टाइम कुड बी यूज टू पुट योर थॉट डाउन, तो आप अपना समय उसमें विचार लिखने में व्यतीत करें। ठीक है, यानी कि यदि आपको ऐसी आदत है कि आप अपने पास एक पर्सनल डायरी रखते हैं तो आप उस डायरी में आपके पास जो भी विचार आए, जो भी आपके पास नई नई थॉट आए, उसमें आप लिख सकते हैं और उससे आपका समय का भी यूटिलाइज होगा। You could even write a letter to a friend or relative, or may be could read a story book for which you can never find the time otherwise। ठीक है, यानी कि आप अपने फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को आप लेटर लिख सकते हैं और आप ऐसी कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको कभी भी समय नहीं मिल पाता। These early hours of morning are most precious because this is when time is your own, यानी कि ये सुबह के जो घंटे होते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है सुबह का ये सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। It is a time of the day when there are no disturbance, no distraction। ठीक है, यानी कि यह ऐसा समय होता है जहाँ आपको ना तो कोई डिस्टर्ब करता है और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप भटकें। द साइलेंस हेल्प्स यू टू कंसंट्रेट, और जो भी शांति होती है सुबह की वो आपको मदद करता है कंसंट्रेट करने में। ठीक है, यानी कि एकाग्रता करने में वो आपको मदद करता है। डिवोटीज रिजर्व दिस टाइम फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन, यानी कि जो भी भक्त होते हैं, ठीक है, वो इस समय को प्रार्थना करने में या फिर मेडिटेशन करने में बिताते हैं। इंडस्ट्रियस पीपल यूज इट फॉर सम वर्क और अदर्स, यानी कि जो मेहनती लोग होते हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो इस समय का यूज़ अपने कामों को करने में बिताते हैं। डिलीजेंट स्टूडेंट यूज इट टू स्टडी एंड देयर आर स्टिल अदरवाइज हु टेक एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू रिमेन एक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और जो बुद्धिमान स्टूडेंट होते हैं वो इस समय को अपना पढ़ने में व्यतीत करते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करते हैं और कुछ लोग बाकी गतिविधियां करते हैं अपने बचे हुए दिन की। मोस्ट ग्रेट लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ वर्किंग एट डाउन, यानी कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो रहे हैं, जो महान नेता रहे हैं हमारे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, ये सभी सुबह उठने के वैल्यू को जान गए थे। ठीक है, यानी कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे होते हैं जल्दी, ये सभी इस समय की वैल्यू को अच्छे से समझ गए थे। दे यूटिलाइज दिस टाइम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ये इस समय को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में लगाते थे ताकि जो उनका बाकी का दिन बचा हुआ है उसमें वो अच्छे से रह सकें।
इट माइट बी अ गुड आइडिया इफ़ यू डिड द सेम, यानी कि यह आपके लिए भी एक अच्छा विचार हो सकता है यदि आप भी सेम ऐसा करें, ठीक है। इफ़ यू आर इन द बैड हैबिट ऑफ वर्किंग अप जस्ट इन टाइम टू रश टू स्कूल, यदि आपको बुरी आदत है, ठीक है, जब आप स्कूल जाते हैं, जब उससे पहले ही आप हड़बड़ी से उठते हैं और उसके बाद आप लेट हो जाते हैं, वाई डोंट यू ट्राई टू स्टार्ट योर डे ए कपल ऑफ आवर्स अर्लियर फ्रॉम टुमारो। तो आप अपना कल का दिन, यानी कि आपका जो आने वाला दिन है, उसमें आप कुछ घंटे पहले उठकर देखिए, ठीक है, कुछ घंटे पहले उठना शुरू कीजिए। गिव योर सेल्फ दिस टाइम टू चेक आउट योर टाइम टेबल एंड सी वेदर ऑल योर्स बुक्स आर पैक्ड करेक्टली, यानी कि इस समय को अपने टाइम टेबल को चेक करने में लगाइए और अपनी सभी बुक्स को देखिए कि वो करेक्टली पैक है या नहीं है, यानी कि आपके बैग में सभी बुक्स अच्छी तरीके से अरेंज होकर रखी हुई हैं या नहीं है। मे बी you would like to go over a lesson or two so that you are thoroughly prepared for your day at your will। हो सकता है कि आप अपने उस समय में एक या दो पार्ट पढ़ें जो आपको आपके स्कूल में भी मदद करेगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। बी अमेज्ड दैट द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी देयर इज द चेक डाउन, ठीक है, यानी कि जो एक्टिविटी करते हैं सुबह सुबह में, उनको आप जाके देखिए, उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, यानी कि जो लोग सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, और जो भी वो गतिविधियां करते हैं, उन सभी गतिविधियों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। द बटरफ्लाइज फ्लाइज फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर, यानी कि जो तितलियां होती हैं वो सुबह सुबह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती हैं। द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि जो चिड़िया या पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला सुबह सुबह छोड़ देते हैं फूड को सर्च करने के लिए। द बोटमैन सेट आउट टू सी फॉर हिज कैच वाइल द फार्मर गोज टू प्लग इन द फील्ड, यानी कि जो नाविक होते हैं वो समुद्र में शिकार करने के लिए चले जाते हैं और जो किसान होता है वो अपना खेत को जोतने के लिए चला जाता है। ट्राइंग गिविंग योर सेल्फ जस्ट एन एक्स्ट्रा आवर्स टू ईच मॉर्निंग, यानी कि अपने आप को हमेशा ईच मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक सुबह अपने आप को 1 घंटा फालतू देने की कोशिश करें, ठीक है, अपने आप को 1 घंटा देने की कोशिश करें। एड दिस अप एंड यू विल हैव 30 आवर्स इन 30 डे ऑफ मंथ, आपको फिर 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, उसी के हिसाब से आपको 30 दिन में 30 घंटे मिलेंगे आपके स्वयं के लिए। यू कुड फिनिश रीडिंग अ बुक ऑफ 300 पेजेस, और आप 300 पेज की बुक भी फिनिश कर सकते हैं उन 30 घंटों में। इवन इफ यू रीड ओनली 10 पेजेस अ डे, यदि आप सिर्फ एक दिन में 10 पेज भी पढ़ेंगे तो आप उन 30 घंटों में 300 पेज की बुक भी फिनिश कर सकते हैं। मेक इट अ हैबिट टू स्टार्ट योर डे अर्ली विद द सेम एक्टिविटी, और हमेशा ये भी याद रखें आप कि आप जब सुबह उठेंगे तो हमेशा एक ही एक्टिविटी स्टार्ट करें, हमेशा उसी एक्टिविटी से अपना दिन शुरू करें। इट कुड बी रीडिंग, गार्डनिंग, एक्सरसाइज और जस्ट टू टेकिंग योर डॉग फॉर अ वॉक, ये इन सभी आदतों में से हो सकती हैं। जैसे आपको रीडिंग की हैबिट है सुबह सुबह रीडिंग करने की, ठीक है, तो रीडिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है कि आपको अपने बगीचे में कुछ भी करना हो, ठीक है, एक्सरसाइज हो सकती है यानी कि व्यायाम, और यहाँ या फिर ये आदत भी हो सकती है कि आप सिर्फ अपने डॉग को एक वॉक पे लेके जाएं। विच एवर वर्क योर चूज टू डू, यानी कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं आप वो चूज कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर सेल्फ मोर एनर्जेटिक, अलर्ट, ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और आप अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक, अलर्ट और ऑर्गेनाइज पाएंगे पूरे दिन। Get to bed early at night so that you can get up at dawn, give a fresh start to a new day, यानी कि रात में आपको जल्दी सो जाना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और एक नए दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकें। सो बच्चों ये था आपका चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया है राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए, राइट, एंड गिव अ गुड स्टार्ट टू योर डे, और अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। सेकंड है यूज द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग
फॉर सम कंसल्टेटिव वर्क, यानी कि हमें जो सुबह के कार्य होते हैं वो अपने कंसंट्रेटेड वर्क में लगाने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें सुबह में जितने भी घंटे मिलते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि रात में जल्दी सोना सुबह में जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ धनवान और बुद्धिमान बनाता है, ठीक है बच्चों। ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।